रसभरी मुफ्त की खरपतवार लेकिन एक बेशकीमती पोषक फल। आपने इस फल को जरूर देखा होगा क्योंकि इसका पौधा अपने आप उग निकल आता है, जो आपको देखने में कहीं भी मिल जाएगा, चाहे आपके घर के आसपास हो या सड़क के किनारे या फिर बाग बगीचों में, खेतों के आसपास। किसान इन्हें खरपतवार समझकर निकाल के उखाड़ के फेंक देते हैं तंग आकर, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा क्योंकि ये पोषक तत्वों से भरा हुआ फल आपके शरीर की बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। रसभरी इस वनस्पति में इतने स्वास्थ्यवर्धक और रोग निवारक गुण होते हैं कि अब वैज्ञानिक शोधों ने भी इस पे अपनी मुहर लगा दी है। दुनिया भर में रसभरी के अलग अलग नाम हैं। इसके वानस्पतिक नामों में फाइसियालिस परयूविना, फाइसियालिस टोमेंटोसा, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। भारत में रसभरी को मकाओ, रसपरी, तिपारियो, तिपारी और चिरबोट जैसे नामों से पुकारा जाता है। पोषक तत्वों का भंडार है ये फल। जिस रसभरी को लोग खरपतवार मानकर फेंक दिया करते हैं, उखाड़ के निकाल दिया करते हैं, उसकी 140 ग्राम की आहार मात्रा में नित्य जरूरत का विटामिन B3 24.50% तक मिल जाता है। विटामिन C 17.11% यानी कि नींबू से 2 गुना होता है इसके अंदर। विटामिन B1 12.83%, वो आयरन 17.50 तक मिल जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रोटीन, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन A व B2 भी प्रचुर मात्रा में रहते हैं। इसमें मिलने वाले विशेष वानस्पतिक रसायन ही इसे विशिष्ट बनाते हैं, जिसमें फाइसियालिनिस, एंथोसाइनिन्स, एल्कोलॉइड्स, विटानोलाइड्स और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। आइए जानते हैं क्या है रसभरी के फायदे, लाभ व गुण जो इसे पश्चिमी सभ्यताओं में भी एक विशिष्ट स्थान दिलाते हैं। नंबर 1, लिवर व किडनी की रक्षा। लिवर व किडनी की फाइब्रोसिस एक ऐसा डिसीज, एक ऐसा रोग है जिसमें इन अंगों में रेशे पनप जाते हैं। शोध से सिद्ध हुआ है कि रसभरी का उपयोग न केवल इन रोगों से लड़ता है बल्कि इनसे बचाता भी है। आपको करना यह है कि आपको इन रोगों से लड़ने के लिए, अपने लिवर और किडनी को स्वस्थ रखने के लिए रसभरी के जो फल होते हैं जब वो पक जाएं तो उनकी सब्जी बनाकर हफ्ते में 2 से 3 बार खानी है। याद रहे, पके हुए फलों की ही सब्जी बनेगी, अन्यथा नुकसान कर देगा आपको। हफ्ते में 2 से 3 बार यूज कीजिए और देखिए कैसा लाभ होता है आपको। नंबर 2, उत्तम एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है रसभरी। पश्चिमी देशों में रसभरी का उपयोग लिवर रोगों में मलेरिया, गठियावात अथवा अर्थराइटिस जिसे कहा जाता है, अस्थमा, त्वचा रोग व कैंसर इत्यादि में किया जाता है। शोध प्रमाणित करते हैं कि रसभरी में एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण ये गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। तीसरा फायदा, अर्थराइटिस के दर्द में देता है राहत। नियासिन अथवा विटामिन B3 को रक्त को हर अंग में ले जाने की दक्षता रहती है। जब हर अंग में रक्त सुचारू ढंग से पहुंचेगा तो अर्थराइटिस जैसे रोग पनप नहीं पाते। रसभरी में नियासिन की प्रचुरता के कारण इसे अर्थराइटिस के लिए रामबाण माना जाता है। नंबर 4, समझ परख की कमी में लाभकारी। उम्र के बढ़ाव के साथ हमारे समझ परख तंत्र में एक प्रकार का प्लाक हो जाता है, पतली हो जाती है, वो ग्रसित हो जाती है, जिसके कारण हमें समझने, परखने व याद रखने में परेशानी होती, कॉग्निशन खराब हो जाता है। बड़ी उम्र के इन रोगों में अल्जाइमर्स व स्मृति भ्रंश जिसे डिमेंशिया कहा जाता है, ये होते हैं। रसभरी कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती है जिनमें कुछ विटामिन C पर निर्भर होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट उम्र के बढ़ाव को रोकते हैं और समझ परख यानी कॉग्निशन में होने वाली प्रॉब्लम्स की कमी को भी ठीक करते हैं। नंबर 5, आंखों के लिए बहुत लाभदायक है रसभरी। बेहतर दृष्टि के लिए विटामिन A बेहद जरूरी होता है। रसभरी में इसकी मात्रा प्रचुरता में पाई जाती है जो हमें दृष्टि संबंधी विकारों व अन्य जैसे रात्रि दृष्टिमंडिया यानी कि जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है उससे भी बचाती है। नंबर 6, हृदय रोग में होता है हितकारी। रसभरी में विटामिन B1 जिसे थायमीन कहते हैं, ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। ये विटामिन एसिटिलकोलिन के निर्माण के लिए उत्तरदायी है जो हमारी कोशिकाओं में आपसी संवाद यानी कि इंटरकम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए जाना जाता है। जब कोशिकाओं का आपसी संवाद बिगड़ता है, जब कम्युनिकेशन बिगड़ता है तो हृदय रोग जैसे विकार पनपने लगते हैं। B1 से परिपूर्ण होने के कारण रसभरी हृदय रोग से बचने में हमारी सहायता करता है। हृदय रोग के लिए भी आपको यही करना है कि इसके फलों का नियमित रूप से, जो पके फल हैं रसभरी के, उनका रोज सुबह उठकर 2 से 3 रोजाना खाएंगे तो आपके जो हार्ट है इसे ये एफिशिएंट बनाए रखने में, इसकी ताकत को बनाए रखने में मदद करेगा। दूसरा जो एक प्रॉब्लम होती है आजकल जो बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसको बोलते हैं अपन एरिथमिया, यानी कि हार्ट जो बीट्स होती है उनका इरेगुलर होना, उसमें भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। नंबर 7, गर्भकाल में उपयोगी। गर्भकाल में बच्चे के अच्छे विकास के लिए प्रसूता महिलाओं की आयरन की मांग बढ़ जाती है। उन्हें लगभग 27 मिलीग्राम आयरन रोज चाहिए होता है। इस आयरन की भरपाई अनाज, फलियों, हरे पत्तेदार सब्जियों व सूखे मेवे से की जाती है। आहार से प्राप्त आयरन की मात्रा रसभरी के उपयोग से बढ़ाई जा सकती है, तो इसका सेवन जरूर कराइए प्रेग्नेंट महिलाओं को। खैर अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट रसभरी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जो डिफरेंट ट्राइब्स हैं, अलग अलग ट्राइब्स, जातियां, जनजातियां, आदिवासी कबीले जो रहते हैं विश्व भर में, वो किस प्रकार से इस बेहतरीन खरपतवार का इस्तेमाल करते हैं अपने सारे रोगों से लड़ने के लिए, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने रखने वाले हैं। केरल में शोला जंगलों में रहने वाली मुथुवन जनजाति, मुथुवन जो आदिवासी होते हैं, रसभरी का उपयोग पीलिया अथवा जॉन्डिस के उपचार में करते हैं।
कोलंबिया के लोग इसके पत्तों के काढ़े का उपयोग दमा रोग के लिए व जो भी किडनी संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं उसको औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सूजन के उपचार के लिए दक्षिण अफ्रीका में इसके पत्तों को गर्म कर सेक दिया जाता है। अफ्रीका की ज़ूलू जनजाति, जो ज़ूलू आदिवासी होते हैं, इसके पत्तों के आसव का उपयोग बच्चों के पेट संबंधी रोगों के लिए करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी काफी होगी आपको ये बताने के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए कि रसभरी एक खरपतवार नहीं बल्कि एक जबरदस्त औषधि है जिसे आपको अपने घर के आसपास जरूर लगाना चाहिए। अभी जान लेते हैं कैसे करें इसका उपयोग। पके फलों का सीधा उपयोग करें। फ्रूट सलाद के रूप में ताजा या जैम या चटनी सॉस बनाकर इसका उपयोग आप साल भर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे आइसक्रीम या कस्टर्ड व्यंजनों में मिला सकते हैं। फलों को सुखाकर किशमिश बनाकर साल भर के लिए उपयोग कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए कि इसके कच्चे फलों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ये सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी क्योंकि जो कच्चे फल इसके होते हैं वो हल्के से विषयुक्त होते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी लाभकारी नहीं होंगे बल्कि नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी रसभरी से जुड़ी वो